हाँ मैंने खाना को हर जगह सीरियस लेते हैं। कैसे ठीक है? जितना कभी मेरी आवाज भी ना आ जाएगी अभी किसी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी कोई चीज ऐसे तो कह रही घर चले वहीं से स्काइप कर ले। आप अपने घर में कौन से भाई लेने गया नहीं लेने गया वो लेने गया बिलाल बिलाल हुआ है मैंने यार टीम को वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ था इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया, पहला इनका डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर है। शमून अब्बासी साहब स्पेशली कराची से तशरीफ लाए हैं, कमाल की विलेनिस एक्टिंग करते हैं। मिकाल जुल्फिकार द हीरो ऑफ द फिल्म ऑब्वियसली, कमाल परफॉर्मर। सोहेल अहमद साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस कैरेक्टर में भी आते हैं छा जाते हैं। शफकत चीमा साहब एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल किया है। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट नदीम मांडवीवाला साहब, जो कि कमाल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिल्म को किस तरह से मार्केट करना है कोई इनसे सीखे। मैं तो कहता हूँ कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए और यंगस्टर्स को आप ट्रेन करें कि किस तरह से सीक्रेट्स या शेयर करें। अच्छा जी, सो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कामरान शाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। नहीं, आप पहले कुछ कहें। आपका ये पहला वेंचर है कामरान भाई, तो कहाँ से आप ये एंकरिंग करते करते कहाँ राइटर डायरेक्टर बन गया? सर बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया मेरे सहाफ़ी भाई और बाकी जो फीमेल जर्नलिस्ट आई हुई हैं और हमारी कास्ट जो है। ऑब्वियसली ये स्क्रिप्ट जो था ये मेरे दिल के बड़े करीब था। अस्सलाम वालेकुम, ताहिर सरवर मीर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। मैं ये चाहूँगा कि मेरा ख्याल से क्वेश्चन अगर पूछे ना लोग तो ज़्यादा तो पहला सवाल ताहिर सरवर मीर साहब ही करना चाहेंगे। ताहिर सरवर मीर साहब पहला सवाल आपसे शुरू करेंगे। एक तो बहुत बहुत मुबारक जी, ये एक बड़ा नाम जो है फिल्म से जुड़ रहा है, कामरान शाहिद साहब। और फिल्म के जो हमने सिनॉप्सिस थोड़े से देखे हैं, ये इंटरनेशनल सेंसिबिलिटी बजट के हवाले से भी, और जो एक्शन हुआ है, एक हेलीकॉप्टर जो गिर रहा है वो मैं अभी बाद में पूछूंगा किस तरह से वो हुआ है एक्शन, और जो मॉब दिखाया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान, ये तो एक सारी फिल्म ही उम्मीद है कि इस तरह से आपने बनाई होगी। मैं एक एज जर्नलिस्ट अब सवाल करूंगा कि ढाका से मुस्लिम लीग बनी थी और ढाका से ही पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ था। 24 साल बाद फिर बंगाली जो है, बंगाली भाई उन्हें कहना चाहिए, वो हमसे अलहदा हो गए 24 साल बाद। तो दो थीसिस हैं हिस्ट्री में, एक ये है कि बंगाली गद्दार थे और एक ये थीसिस है कि बंगालियों को एक्सप्लॉइट किया गया और वो हमसे अलहदा हो गए। आप जिस तरह से जर्नलिज्म कर रहे हैं, न्यूट्रल और बड़ी दबंग, हम वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हिस्ट्री में कहीं ISPR से पैसे लेके उस तरह से नहीं फिल्म बनाई है, अपने पैसे से फिल्म बनाई है। मेरा ये सवाल है, जैसे आप सवाल करते हैं उसी तरह प्लीज जवाब दीजिएगा। नहायत चुपता हुआ सवाल नहायत प्यार से पूछा इन्होंने। इसके प्रोड्यूसर जो है ना, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? जी जी आ रही। प्रोड्यूसर्स हैं शाहिद फिल्म्स, मैं नहीं हूँ। तो इसका जो माली मामलात है वो मेरे ख्याल से शाहिद साहब उसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, नॉट टू माई नॉलेज। हाँ, ISPR से हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने लॉजिस्टिक्स रेंट आउट कर दें, तो उन्होंने कहा जी इस तरह तो हम करते ही नहीं है, तो आप बताएं आपका क्या वो है। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर नहीं किया, ये रिकॉर्ड पे बता दें। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं क्या है। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैंक्स दे दें, कुछ उस ज़माने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस ज़माने की बोट्स दे दें जो आपको नजर डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा
हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है, लेट सपोज, तो वो लग ऐसे रहा होगा जैसे कि वो फौज की कोई चीज़ है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने कोशिश की है कि जब शेख मुजीब के रोल में महमूद असलम साहब जैसे बड़े एक्टर को लिया गया और इंदिरा गांधी के रोल में सबीना पीज़ा साहब जितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाएं, और ना मेरा बंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज़ में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके ताहिर साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरीली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के भी दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंगो जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट दिस फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव। मतलब इनके रोल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो लीड कर रहे हैं वो रोमांटिक कास्ट ही लीड कर रही है। अगरचे इम्पैक्ट वाइज इनका रोल बहुत बड़ा रोल है। सोहेल साहब बहुत ही वर्सटाइल रोल में इसके अंदर आए हैं, लेकिन सोहेल साहब जिस रोल के अंदर आए हैं उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली रोमांटिक। तो इसको आप एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। पॉलिटिक्स इसमें इसलिए आ गई है क्योंकि वो जमाना वो दिखाया गया है, वो ढाका यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है कि जो वहां पर पाकिस्तानी रह गए थे बांग्लादेश बनने के बाद, उनके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। उनके साथ क्या हुआ? जो उर्दू स्पीकिंग वहां रह गए थे उनके साथ भी तो कुछ हुआ ना, उनका भी तो जेनोसाइड हुआ। उसके मुतालिक तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बुक है वो शर्मिंदा है, वो बताते ही नहीं क्या हुआ है। भाई हमने तो बड़ा जुल्म किया, उनके ऊपर मान लिया, तो उसके बाद जो आम लोग वहां पे थे उन पे जुल्म हुआ, उसकी कोई शर्म हया नहीं किसी को, उसको भी कवर करके पोर्ट्रे किया जाए कि इतने शर्मिंदा हुए हम 71 के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन फिल्म रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब जिस फिल्म में 8 से 9 गाने हो और प्योरली रोमांटिक गाने हो, तो उसमें पॉलिटिक्स की जितनी गुंजाइश है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। एजेंडा फिल्म नहीं, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक फिल्म। एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं, वो आपको चलने का पता जब आप देखेंगे तो। कामरान साहब एक मिनट चलिए, इस तरह की फिल्म तो बन जाती है तो मतलब आपने बड़ी मेहनत की और सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, लेकिन जब आप सेंसर बोर्ड में बैठते हैं वहाँ पे 2 नुमाइंदे जो होते हैं जो नाम लेना जरूरी नहीं है, वो बहुत मुदाखलत ISPR को होते यार, जरा टिका के बात करें, क्या हो गया है? उनको कैसे टैकल करेंगे? वो होती है कि ये सीन फिल्म सेंसर हो चुकी है जी, मुबारक हो आपको। अनकट सेंसर हुई है। कामरान भाई एक जर्नलिस्ट है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है, उन्होंने पहले ही वो काम कर लिया। यार एक बात बताएं, गन्स ऑफ नेवरोन देखी आप लोगों ने? और जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में फिल्में बनी हैं उसमें हिटलर को पागल दिखाया, वो पागल नहीं था। इनको हमने पागल नहीं दिखाया, शेख मुजीब के कैरेक्टर को हमने, इंदिरा गांधी को पागल नहीं दिखाया, हमने उनको बड़ी इज्जत दी। हमने दुश्मन को इस तरह नहीं, हमने उसको दुश्मन डील नहीं किया था, करेक्टर डील किया था। देखिएगा आपको मजा आएगा। अच्छा कामरान भाई, ठाकुर साहब, कामरान भाई आपकी सलाहियत पे तो पहले ही एतबार था, लेकिन बाकी लोगों एक मिनट सवाल बाकियों से भी करेंगे। आप हमारे सामने पहली बार आए इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, टक्कर की फिल्म साबित होगी, जैसे बता दिया कि मौला जट जो है उसके उससे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म, अल्लाह खैर करे, अच्छा बिजनेस करे फिल्म। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो उसमें भी पाकिस्तान और ISI को जिस तरह का दिखाया गया है, तो आपने ये क्या जवाब दिया है इस? नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं। ये फिल्म 6 साल पहले बननी शुरू हुई थी, ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तो मुझे पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसका क्यों किसी फिल्म का जवाब नहीं यार। ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह का, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब नहीं, कमर्शियल फिल्म है, देना चाहिए ना। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर 6 साल पहले क्या नहीं यार, वो बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो फिर चले अपनी बात करते हैं, गवर्नमेंट की फिल्म थोड़ी है ना, ये किसी इदारे की फिल्म है ना गवर्नमेंट की फिल्म है। मैंने तो इसको, हाँ मुझे दुनिया न्यूज ने बहुत इसमें हेल्प आउट किया, लेकिन दुनिया न्यूज भी इसका मीडिया पार्टनर नहीं है। तो ये शायद फिल्म की फिल्म है और मांडीवाल एंटरटेनमेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा जी, मेरा नाम ठाकुर लाहौरी अखबार जहाँ से। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर, बहुत शुक्रिया, कमाल कर दिया आपने सर, थैंक यू। और मैंने रियाज शाहिद साहब को तो नहीं देखा है, ये कामरान शाहिद को देख रहा हूँ अपने सामने। और फिल्म जो देखी है, जो देखा है, जितना देखा है, जैसे मीर साहब ने कहा इसमें चीजें हैं कुछ, लेकिन ये है कि आपने पहली दफा फिल्म बनाई है और एक अच्छी फिल्म बनाई है और वो टच किया है जो हम सोचते हैं इसके बारे में। सर मेरी पैदाइश भी कतर में हुई है
और मैं वो देख रहा हूँ कि आपने जो उस पर पर्दे में दिखाने की कोशिश की है, जिस तरह ये शमून ने काम किया है, ये अपना मिकाल ने किया और ये कमाल कर दिया। तुझे तो बहुत बड़े सुहेल साहब हम कह रहे हैं, आपको शक था? नहीं, मुझे शक नहीं, मुझे अब यकीन हो गया कि सुहेल साहब ने जो भी किरदार किया और कमाल किया है। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप शेख मुजीब साहब, इनको आपने कुछ नहीं किया, कैरेक्टर किया सिर्फ। नहीं, बस ये है कि इनकी सिक्योरिटी का थोड़ा बंदोबस्त कर ले। लेकिन ये है कि मास्टर साहब आपकी इजाजत से जी सर, महमूद असलम साहब, ये शेख मुजीबर रहमान, ये हमने इनकी तकरीरें भी सुनी है। जो मेरी एज के लोग हैं उनका एक खाका सा उनका जहन में है, तो आपने उनका रोल करते हुए उनका कैरेक्टर रीड किया होगा और बंगाली एक्सेंट और इस तरह सी वो चीज़ों पे गौर किया आपने तैयारी में? अस्सलाम वालेकुम जी। सो देखिए, जब हम नॉर्मल कैरेक्टर्स करते हैं ना जी, जो राइटर लिखता है वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। उनका मैकेनिज्म, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैकग्राउंड है, तो हम एक शक्ल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, जो भी सरदार दिलावर या फलाना या जो भी एक कैरेक्टर होता है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना जी, इनकी जो हस्तियां हैं उनको आप उस तरह से 100% पोर्ट्रे नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कामरान शाहिद साहब में ये सारा रिसर्च वर्क होता है। बेसिकली इन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इन्होंने एक एक चीज़, मुझे उनकी जो तकरीरें थी वो दिखाई, वो किस तरह बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, एक से तो ये सारा जो मेरा जो असल काम था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, वो कामरान शाहिद साहब ने मुझे करके दिया, जो कि क्रेडिट इनको जाता है। उसको मैंने कोशिश की है, मैं एज इट इज़ तो उस तरह से नहीं कर सकता। अगर शेख मुजीब कोई वैसे कैरेक्टर हमने बनाया होता तो शायद मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर देता, लेकिन मुझे वो लिमिट में रह के जो वो थे और वो इन्होंने बताया, वो सारा हमने स्टडी करके, रिसर्च करके फिर उसको किया। तो आपका क्या ख्याल है? आपने इस फिल्म में एक अहम रोल किया है कि शाहिद साहब एक बहुत बड़ी लेगेसी रहे हैं, वो अब वेटरन एक्टर हैं, इसमें भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कामरान शाहिद टेलीविजन की तरह फिल्म में भी उसको मीट करेंगे, उस ग्राफ को, इस प्रोजेक्ट में? कामरान शाहिद साहब या आपने शाहिद साहब? नहीं जी, कामरान शाहिद साहब बिल्कुल करेंगे। आपने देखा नहीं है भाई? मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इसने, कामरान ने, मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसने जितनी मेहनत की है ना सर, और जिस तरह जुनूनी आदमी काम करता है ना जी, इसने उस तरह से काम किया। मैं शुरू से इनके साथ हूँ। जिस तरह ये रातों को आके इसने मेरे घर में और मेरे टाइम बर्बाद की था बिठा के बंदूक सुनाया मुझे, मेरा कैरेक्टर, और वहाँ भी इसने बहुत मेहनत की है। क्रेडिट गोज टू हिम बेसिकली। तो हमें सारा पका पकाया प्लेट में लगा हुआ मिल गया। वो सर वो मेरा क्राफ्ट है सर। वो मेरे अल्लाह ने मुझे एक उससे नवाजा है, हुनर है, वो उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन असल मेहनत इन्होंने करवाई है सर, मेरे ख्याल में सबसे करवाई होगी सारे। मिकाल सर के लिए एक सवाल है सर, मिकाल सर के लिए एक सवाल है कि इनकी मनी बैक गारंटी आ रही है ईद पे, आप हुए तुम अजनबी भी आ रही है, तो दोनों का क्लैश है। आप हुए तुम अजनबी को कहाँ ग्रेड करेंगे और मनी बैक गारंटी को कहाँ करेंगे? आपको कौन सी फिल्म जो है लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगी? मुश्किल सवाल है। कंपटीशन नहीं हो सकता सर ये। दोनों ही फिल्में ऑब्वियसली दोनों मेरे लिए बहुत पैशनेट है। मनी बैक गारंटी का मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, सो वो एक और एंगल से भी मेरे लिए पैशनेट है। लेकिन जैसे कामरान साहब ने बताया, यू नो, दिस हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी और बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म पे। इस फिल्म में ऑब्वियसली मनी बैक गारंटी एक एंसेंबल कास्ट है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पे फोकस है। इस पे ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस है। सो यू नो, हर प्रोजेक्ट जो भी एक्टर करते हैं, चाहे उसमें छोटा रोल हो बड़ा होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन जिस तरह इसकी प्रमोशन हो रही है और ये बिल्कुल एक जैसे लव स्टोरी और एक सीरियस और एक डिफरेंट जॉनरा है, बिल्कुल एक पीरियड फिल्म है। मनी बैक गारंटी बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बल्कि शमून से पूछा था, अपेरेंटली शमून इज द ओनली अदर एक्टर जिसकी एक दिन पे 2 फिल्में साथ लगी हैं, तो मैं ये शमून से पूछूंगा कि कैसा होता है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि कामरान शाहिद साहब को आपने कैसा पाया? पाकिस्तान के जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और कामरान शाहिद साहब की ये पहली फिल्म है, लेकिन खैर मुझे ज़ाती तौर पे तो कहीं पे भी झोल नहीं नजर आया, जैसे मैंने मतलब ट्रेलर देखा और बाकी चीज़ें देखी। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा? जब भी आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो यू आर लिटिल हेजिटेंट कि क्या आउटकम होगी, बट एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट थी, एक जो टॉपिक है, आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी था कि
आपको उस टॉपिक के साथ वेल वर्स्ड, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं तो सबसे पहली बात स्क्रिप्ट बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्टली लिखी हुई थी। मेरे ख्याल से अदर देन स्क्रिप्ट राइटर एक डायलॉग राइटर जो है आपको मिलेगा, बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर। डांट कितनी पिटी मिकाल? डांट नहीं, एक दफा भी नहीं, बहुत अच्छे थे कामरान भाई। ही वाज वेरी, एक तो इनका सेटअप बहुत अच्छा था, जैसे आप देख सकते हैं जो स्केल था फिल्म का, किसी शॉट में भी चाहे वो टैंक्स की बात करें या एक्स्ट्रास की बात करें, बहुत लार्ज अरेंजमेंट थी, बहुत बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स थी, तो उसमें ऑटोमेटिकली आके एक फीलिंग आपको आ जाती थी कि यार ये समथिंग बिग, तो यू नो इट हेल्प माय परफॉर्मेंस। लेकिन मैं फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताऊं, इस फिल्म के गाने, एंड इसमें 8 गाने, सब के सब 9 गाने, सब के सब, मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ इट्स माय फिल्म, मैंने किसी पाकिस्तानी फिल्म में ऐसे गाने नहीं सुने, बहुत ही आउट क्लास गाने, बहुत ही अमेजिंग गाने हैं। अच्छा कामरान भाई, जैन मदनी सिटी 42 टीवी से, कामरान भाई आपसे क्वेश्चन है मेरा, इधर। अच्छा, ये ही टॉपिक, क्योंकि फिल्म लिखी भी आपने ही है, ये ही टॉपिक क्यों आपने चूज किया, और दूसरा ये कि आपने क्लियर क्या करने की कोशिश की है इस फिल्म में, कि कहानी में आप क्या जो है वो अवाम को बताएंगे कि ये असल सच्चा वाकया है, या जो बांग्लादेश अलहदा हुआ वो गलत है, ये क्या क्लियर करना है? नहीं, मैंने कोई ऐसा बांग्लादेश गलत, आई थिंक जो आपका स्टार्ट है कामरान भाई, दैट सेज इट ऑल। ये यू नो हर स्टोरी की बहुत सारे एंगल्स होते हैं, कोई किसी का एंगल होता है, कोई किसी का एंगल, तो ये एक कहानी है, वो तो हमारे पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैंने उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि सबूत ढाका हो गया तो बड़ा कोई जुल्म हो गया, उसको दिखाया हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, एक हुआ एक चीज हुई है, उसके साथ जो बेटर रियलिटी है वो दिखाई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसकी जो दूसरी साइड है, जो इमोशनल साइड है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। वो मजबूरी थी मेरी दिखाना, और मैंने कोई क्लियर करने के लिए किसी को कुछ नहीं, मैंने ये नहीं दिखा दिया कि हिंदुस्तान इसमें हार गया और पाकिस्तान जीत गया, वो तो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट बात होगी ना, तो वो तो उसको उस तरह ही रखा गया है और दिखाया गया कि हम हारे हैं वो जंग, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो फिर अब आप देखेंगे तो आपको चलेगा पता, इसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट लेवल पे, और इस तरह आपको कोई पैट्रियोटिज्म वाली फिल्म नहीं है ये, अगर आप समझो कोई पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है ये, इट्स प्योरली अ रोमांटिक फिल्म, और रोमांस मुल्क से भी हो सकता है, रोमांस सिर्फ लड़की से या लड़के से नहीं हो सकता, लेकिन उसको रखा है उस लेवल तक कि जिस लेवल तक आप एक एंटरटेनिंग फिल्म के अंदर जा सके। वो कोई ये नहीं कोई बड़ा लाउड पेस पैट्रियोटिज्म चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना किसी चीज को क्लियर करने की कोशिश की गई है, और कोई एक फिल्म जो है वो किसी चीज को क्लियर कर भी नहीं सकती। हिस्ट्री इज हायर देन एनी फिल्म। मैं चाहूंगा शमून साहब भी अपने कैरेक्टर में शमून साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्शन आपका हमने दूसरी फिल्मों में भी देखा है, और आप वैरायटी के साथ भी काम करते हैं, और कन्वेंशनली आपका जो फिल्म का इमेज ज्यादा बनता है वो विलन जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं, तो इसमें कामरान शाहिद साहब की जो ये फिल्म है, इसमें दूसरों से आपका कैसे डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये कि जो चैलेंज था वो ये था कि जी एक बंगाली लगना है, ठीक है जी, और बंगाली लगने के लिए बहुत सारा गेटअप ज़ारे चाहिए होता है। वो कामरान साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आपकी स्किन को मैं ऐसा करूं या मैं आपको जो है ना वो करूं, इसी में रहते हुए आपने, अच्छा अब ज़ाहिर है जब हम कोई एक्सेंट अडॉप्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बंगाली खास एक्सेंट जो है ना वो कभी कभी कॉमेडी की तरफ भी चला जाता है, वो शाला जाएगा शाला आएगा, तो लोग उसको कभी कभी वो फनी एलिमेंट में चले जाते हैं, उसके दरमियान उसको सीरियस रखना बड़ा एक चैलेंज था। कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज्यादा, तो होता ये था बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा होता था, तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार ये मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाले जो है ना वो आ जाएगा, तो इनका बड़ा मजा आता था मुझे। बहुत सीरियस बातें हो गई थी, मैंने कहा मैं अच्छा सर ये बताइएगा कि पूछना चाहती हूँ, इनके चेक में से पैसे काट लीजिए इस बात हो गए पैसे सारे। कामरान सर एक सवाल, फिल्म के कुछ सीन देखे, तमाम कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे फिट नजर आए, कोई कमी नजर नहीं आई। ये फिल्म मौला जट से भी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है इसका, और इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी फिल्म साबित होगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर किन किन ममालिक में ये रिलीज होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी दीगर ममालिक इस पे इतराजात भी उठा नहीं सके इसमें कोई। सर पाकिस्तान से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अभी के जो डिस्ट्रीब्यूटर नदीम साहब उनसे जरूर पूछें आप
जी, उन्होंने इस फिल्म क्यों ली? नदीम भाई से मेरे ख्याल में सवाल का जवाब लेते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी एक मिनट माइक दे दें सर, एक मिनट साहब, क्योंकि इन्होंने ना इस फिल्म में आए ही आज से 3-4 साल पहले, और उन्होंने मुझसे काफी काम करवाया इस फिल्म के, जो मैं खुद भी माशाल्लाह आपकी गिरफ्त बड़ी डायरेक्शन में इन्होंने काफी चीजें करवाई और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है आज के भी इस इवेंट का, कि इनका ही आइडिया था कि इतना कुछ को किया नदीम मांडी वाला साहब। बड़ा नहीं लगा कि आप पहली फिल्म आपकी है, ऐसा लगा जैसे बहुत सी फिल्में क्रेडिट जाता है मांडी वाला साहब को। सर बताएं। हाँ जी, बहुत पक्के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कामरान साहब से इसी फिल्म के सिलसिले में आज से 3-4 साल पहले मुलाकात भी हुई, और जब इनकी फिल्म को थोड़ा सा हमने देखा तो बड़ी एक यूनिक चीज़ लगी कि यार इस तरह की स्टोरी कोई बनाता नहीं है हमारे यहाँ, और उस स्टोरी में रह के इतनी एंटरटेनमेंट डालना, दैट वाज आल्सो समथिंग एक्सेप्शनल। और फिर जब इनसे बात करने लगे तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि मुझे जो भी दिखाना था, मुझे इन्होंने एंटरटेनमेंट वे में दिखाना था कि वो सिनेमा पे आए तो एक फिल्म लगे, वो ऐसा नहीं लगे कि जी आप किसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं या आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं या आप उसका कोई एक वाकया दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनती चली गई हमारे लिए, और फिर काफ़ी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी रही, और उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हम उसको आगे लेते भी चले गए। और जहाँ हमें थोड़ी बहुत हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हूँ बट प्रोडक्शन से नहीं हूँ, तो ज़रा घबराता हूँ किसी को बताते हैं, लेकिन जो भी इनसे कहा, जो हमारे अपना ओपिनियन था, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग कि ही लिसन्ड, ही ऑब्जर्व एंड उसको ऑब्जर्व भी किया, और फिर उसके ऊपर वो चीज़ें की भी, और उसको बढ़ाते ही चले गए, उसको बेहतर ही करते चले गए। सो आई रियली फील कि इट्स अ गुड डेब्यू, एक अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने, एक अच्छे स्केल पे बनाई है, और उसकी पजीराई होनी भी चाहिए, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम हर मुमकिन तरीके से एक अच्छा रिलीज बना के इसको पेश करें। बहुत शुक्रिया। हर फिल्म में मुझे एज ए नेगेटिव रोल में पेश करते हैं और लोग मुझे लाइक करते हैं, मोहब्बत देते हैं, लेकिन ये एक फिल्म मेरी ऐसी है जो यादगार फिल्म रहेगी। वो इसलिए कि हम दोनों बाप बेटा ही तमाशबीन हैं। अब देखो कितनी हंसी की ये बात है ये यार, यहाँ रोल किया है दूसरी रोल तो नहीं किया। तो हम दोनों बाप बेटा सेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सेट लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार ये मेरे लिए क्या सोचा गया है, आप भी को मेरे लिए अच्छा सोच लें, मेरी भी कोई अच्छी गवाही दे दें, मैंने भी मरने के बाद जाना है, कोई अच्छी गवाही दे दें। उनका गवाही यही है कि ऊपर बेटा का गाना सुन रहा है, तमाश भी नहीं कर रहा है, नीचे बाप सुन रहा है। यही है कामरान साहब। सर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं मैं। लेकिन मुझे काम करने का बड़ा मजा आया माशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं इनके साथ, कामरान के साथ, कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत से नवाजे। बात इज्जो मंतशा, थैंक यू सर। ऑफिस में मेरी तो असल 6वीं जनरेशन जा रही है। अच्छा सोहेल साहब से सवाल है। हाँ जी साहब, इस में जो हमने अभी इनकम्प्लीट ज़ाहिर है वो जो देखा है उसमें लगा है नायका भी लगा है आपका करेक्टर, और ट्रांसजेंडर भी लग रहा है। हमने सुना था कि शायद जनरल रानी का करेक्टर था आपका, बाद में तरमीम की गई है। पहले मैं ना जी मोहतरम मुजीबुररहमान शामी साहब तशरीफ लाए हुए हैं सर, उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं शामी साहब से कहूँगा यहाँ आके कुछ थोड़ा तबसरा करके जाएं। मेरा ख्याल है उन्होंने जाना भी है, तो प्लीज जरूर सब तशरीफ लाइए। आपकी 2 लाइनें बड़ी अहम होगी हमारी फिल्म के लिए। मैं तो आपके उसमें गुम आपकी शख्सियत में प्लीज जरूर कुछ कहिए, चूंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि शामी साहब किसी फिल्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आए। देखिए सोहेल साहब, कामरान शाहिद साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, और जिस मैदान में भी और जिस शोबे में वो कदम रखते हैं उसमें कामरान होते हैं। तो ये मैं फिल्म देखकर मबहूत हूँ। इसका जो इम्पैक्ट है और इसमें जितने इसमें
शेख मुजीब जो हैं और दूसरे जो इसके हीरोज हैं, जो इसके हीरोइन है, जो इसके अंदर खानम है, हर एक ने कमाल। क्या नाम है फिल्म का? खोए तुम कहाँ? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम बनी होंगी। मैं कोई बड़ा अच्छा फिल्म बीन तो नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने में सेंट्रल बोर्ड का मेंबर रहा तो फिर बार बार फिल्में देखना पड़ती थी। तो कामरान शाहिद साहब, आपने एक कर्ज उतारा है, आपको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ये एक रोमांटिक फिल्म है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये उस दौर की कहानी बयान करती है जब पाकिस्तान एक क्राइसिस में था, और एक पाकिस्तानी के तौर पर उस क्राइसिस से कैसे हम अलग रह सकते हैं। जब हम उसकी बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे और उसका जिस तरह से आपने उसको डील किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, लेकिन हमारी तारीख को समझने में हमारी जरूर मदद होगी। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपके वालिद साहब माशाल्लाह वो भी हमारे दिलों में बसते हैं, और आप भी दिलों में बसते हैं, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद, यानी कि जिस अब फिल्म जो है फिल्म डायरेक्शन में और फिल्म यानी आप स्टोरी इसकी लिखी है, डायरेक्शन उसकी दी है, अब मेरी दुआ होगी कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस तरह की फिल्में बनाएं, और ये भी कौम की एक तारीख से आगाह कर रहा है। कौम तारीख नहीं होती जब हम पासिंग रिमार्क्स दे देते हैं, तारीख एक दिन में न बनती है न बिगड़ती है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं। तो समझना उस हादसे को, उस पर गौर करना, और इस तरह समझना कि आपको कोई तारीख की किताब नहीं पढ़ रहे, एक आप दौर से गुजर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो माशाल्लाह आपकी पूरी टीम जो है कमाल है। मैं ये जो कुछ मैंने देखा है कमाल है, हर शख्स ने अपना कमाल किरदार अदा किया है, और सुहेल साहब के तो हम आशिक हैं ही, वो जिस रूप में भी आए माशाल्लाह, जिस रूप में भी आए वो हमारे हैं और हम उनके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक करके सवाल करें, जिसके सवाल करना हाथ करें। मैं असल में चूंकि शामी साहब तशरीफ ले जा रहे थे, तो उनके अल्फाज जो हैं वो बड़े कीमती थे हमारे लिए, इसलिए मैंने फौरन उधर का रुख कर लिया। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। एक सवाल है जी जी सुहेल साहब से सवाल करना चाह रहे हैं? अच्छा जी सुहेल भाई, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आप दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम इतने अच्छे से कर रहे हैं और कमाल प्रोग्राम कर रहे हैं, अजीजी का कैरेक्टर आप करते हैं, कामरान शाहिद साहब भी दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं। तो ये कामरान में ये कास्टिंग डायरेक्टर आपने रखे थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि आप ही कास्टिंग, सबका कास्टिंग डायरेक्टर आप थे? ये मैं आपको अभी तफसील से थोड़ा बताऊंगा सर, चूँकि कामरान शाहिद साहब के साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, मेरे ये भाई हैं बड़े प्यारे। एक तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो हम बड़े हार्डकोर शो देखते हैं, उससे हमें लगता है कि ये जर्नलिस्ट बड़े एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं, और करंट अफेयर ही इनका काम है, और सियासत और ये वो। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आपको याद होगा नज़ीर नाजी साहब शोबिस सहाफ़ी हुआ करते, ये कालम निगार ताहिर सरवर मीर साहब शोबिस साहब, और बेशुमार अब्बास सत्तर साहब, उनका फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक है। तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली ये भी आर्टिस्ट हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, तो वो सोच है ना वो किसी तरफ भी चली जाए। तो इनके हवाले से मैं ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सबके जहन में सबसे पहली बात, न्यूज़ एंकर तो ये हैं, वो तो इनकी अपनी मेहनत नजर आती है, उसमें हम समझते हैं कि शाहिद साहब का कोई हिस्सा नहीं है। मगर जब हमें फिल्म के हवाले से आप जानेंगे या देखेंगे या देखा है हमने, तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है कि सबसे बड़ी इनके पास जो डिग्री है वो इनकी लेगेसी है, शाहिद साहब का बेटा होना। वो मैं आपको ये बात बताऊं कि वो डिग्री जो है वो इनके पास बिल्कुल नहीं है काम करते हुए।
मैं बड़ा हैरान होता था, बल्कि मैंने एक दो जगह पे इनको कहा भी कि यार खुदा के वास्ते हमारे वो लेजेंड हैं शाहिद साहब, असातिज़ा में उनका शुमार होता है, इन्होंने कोई मदाखलत नहीं उनको बिल्कुल करने दी, इन्होंने उनको बिल्कुल एज एन एक्टर डील किया है, और वो भी फिर गुस्से में सिर्फ एक्टर के तौर पे ही सेट पे आए। ये जो इनकी आपने क्वालिटी देखी है इस परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या डायरेक्शन के हवाले से या लिखने के हवाले से, मैं चूंकि इनको इस फिल्म से पहले का भी जानता हूँ, ये बड़े आर्टिस्ट माइंडेड बंदे हैं। इनके एक भाई जो हैं वो कनाडा में फिल्म में मास्टर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने फिल्म पढ़ी है, और खुद ये जितनी देर बाहर भी पढ़ाते भी रहे, पढ़ते भी रहे, और यहाँ आके इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी उस्ताद के तौर पे भी काम किया, और फिर जब से ये इधर हैं, अब ये सुन के हैरान हो गए कि म्यूजिक की मीर साहब बाकायदा रियाज करते हैं सरकार। ये सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ। अब आप ये देखिए कि म्यूजिक सेंस क्या है इनकी, कि इन्होंने बाकर साहब को पकड़ा है। आप सब जानते हैं कि बाकर साहब जो है, ये चूंकि हम जो जितने भी बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द माइक लोग होते हैं, और वो इतने उनसे लोग वाकफ नहीं होते, मगर आप लोग तो सारे शोबिस के लोग हैं, आपको पता है कि बाकर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान क्या इंडिया में भी और किसी के पास नहीं है। आपने वो देखा होगा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क में जो एक सालाना म्यूजिक मेला होता है, वहां पे हर इंस्ट्रूमेंट का जो लेजेंड है, जो टॉप का दुनिया का बनता है, वो आके उधर प्ले करते हैं सारे। तो उस शो में उन्होंने खुद बाकर साहब को वहां बुलाया हुआ है फ्लूट के लिए। तो ये मैंने का पहला एक म्यूजिशियन है जो उस शो में जाके बैठे और मुजाहरा किया है बाकायदा, इन्होंने अपने फ्लूट का, अपने रोल के मतलब भी बताएं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो अपना भाई जी कामरान शाहिद साहब हैं, कि इनका बड़ा आर्ट से ताल्लुक है। अब फिल्म के मुतालिक मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो आपने जितना कंट्रोवर्सी क्रिएट की ये सवालों में, उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये स्क्रिप्ट की कामयाबी है। आप सारे अलर्ट हो गए कि ये क्या दिखाया है। अब ठीक है या गलत है, उसका एक ही जवाब है कि ये सेंसर हो गई है, खत्म बात। चूंकि इस तरह का टॉपिक कभी पाकिस्तान की स्क्रीन पे नहीं आया, वरना इस तरह के टॉपिक जो है वो गोरे करते हैं, उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उनके ज़हन में आती नहीं है। जैसे उन्होंने कामरान साहब ने भी कहा कि जो हिटलर है उसको दिखाते हैं, वो एक रोल के तौर पे दिखाते हैं, एक कैरेक्टर गुजरा है। तो इसी तरह ये जो कैरेक्टर गुजरे हैं, मुजीबुररहमान शामी है, अपना मुजीबुररहमान शामी साहब हैं, और दूसरे तीसरे भुट्टो शुट्टो, इंदिरा गांधी हैं जो, ये वैसे इन्होंने हमारी फील्ड के ये मुजीबुररहमान शामी जैसे आपकी फील्ड के सीनियर तरीन और बड़े कमाल जर्नलिस्ट हैं। मैं तो इनको अपने असातिज़ा में समझता हूँ। महमूद साहब से बहुत कुछ इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी। ये बुलबुले से पहले की बात जी, ये तो बाद में बुलबुला हुए, ये बाद में बुलबुला हुए। तो मसला ये है कि फिल्म का तो सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि ये आपने मुख्तलिफ जो सवालात किए हैं, इनका कैरेक्टर बड़ा सरप्राइज है, वो उस हवाले से मैं कहूंगा कि ये फिल्म, इसका मतलब है, इसका स्क्रिप्ट बड़ा जानदार है, जो इतने सवाल उस पर किए गए हैं, और जवाब वही है कि सेंसर हो गया। इसलिए इंशाल्लाह ये फिल्म आप देखेंगे। मेरे अपना करैक्टर के हवाले से मैं आपको बताऊं, जैसे महमूद असलम साहब ने फरमाया कि हमें बहुत कुछ जो है वो डायरेक्टर से ही मिला, बाखुदा मुझे भी बहुत कुछ कामरान शाहिद साहब से ही मिला। तो इन्होंने करैक्टर के मुतालिक बड़ा खूबसूरत समझाया, बड़ी बहस होती रही, बल्कि 2-3 दिन लड़ते भी रहे मुझसे कि ये ऐसे नहीं, जरा इसको थोड़ा सा इसी तरह रखें, ये करें वो करें। तो मैं बड़ा मजा ले रहा था कि यार इसका मतलब है कि ये भाई सिर्फ उत्ते बह के पीटीआई ते नून लीग नाल नहीं लड़ रहा होता, ये आर्टिस्ट नाल भी लड़ेगा। तो बड़ा इन्होंने मेहनत से किया हुआ है। देखिए होना क्या है, मेरा करैक्टर क्या है, क्या मैं तो अपनी 40-42 साल जो जिंदगी है इसकी शोबिस की, उसमें ये देखा है कि हार्ड वर्क, एक अपने काम के अंदर जो है ईमानदारी जो है वो, फिर वक्त की अहमियत, वो जो चीजें अहम है ना जी, वो सारी इस शख्स में मौजूद थी।
काम करते हुए, और फिर बुला बुला के तो शो मुझे वो शो दिखा रहे हैं सीन कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये थोड़ा हम बाहर निकले, इसको पकड़े। हमने फिर सीन रिपीट भी किए हैं, शूट हुए सीन भी हमने 2-3 ऐसे थे जो इन्होंने दोबारा शूट किए। ये प्रोडक्शन के हवाले से भी बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है कि एक आदमी जो है वो दोबारा वो सारा सेट लगवा ले। तो इन्होंने जो चीज देखी कि नहीं ठीक लगी मुझे, उसमें इन्होंने फौरी तौर पे उसको दोबारा करवाया। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी फिल्म साबित होगी। सारे लोग शफकत चीमा साहब, अब इन लोगों की तारीफ करना तो है जो वो कोई सूरज को चिराग इसका बजट क्या है फिल्म का? अच्छा जी, आखिरी सवाल ताहिर सरवर साहब का है कि इसका बजट शाहिद साहब भी बता सकते हो। इसका बजट जो है ना जी, प्रोड्यूसर शाहिद साहब। मिनी बजट। और एक सवाल नदीम साहब से कि 60-70 है पाकिस्तान में, और किस तरह से बिजनेस इक्वेशन ये पूरी कर पाएगी, क्योंकि पैसे भी बहुत सारे जी। और नदीम भाई इसके साथ पीटर बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। इसके साथ क्लब ये भी कर लें कि आपने ये फिल्म क्यों सिलेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? फिल्म बनी हुई है, वो 9 साल में बनी है। अब वो हर पिक्चर को अगर हम मुगल आजम कहना शुरू कर दें कि जी मुगल आजम को बीट करें, वो गलत हो जाता है। मैं आपने बहुत बार, आप बहुत वीडियोस में पूछते हैं कि जी ये मोहल्ला जट से आगे जाएगी, अब ये पिक्चर आगे जाएगी, वो ना करें, तो ये नहीं है ठीक। दूसरी पिक्चरों के लिए नदीम भाई ये फिल्म क्यों सिलेक्ट किया आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि समथिंग शुड बी डिफरेंट, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मैं कुछ डाल सकूं। यूजुअली हमारे यहाँ एक सेट पैटर्न की फिल्में भी बनती हैं, तो